करके काम करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्षों के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश के सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश श्री सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, आज के इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और ब्रज क्षेत्र के भाइयों बहनों, हम सब जान रहे हैं कि अब देश के लोकसभा चुनाव से एक मन करते हुए लोकसभा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर 4.5 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने इस देश को विभिन्न मोर्चों पर एक नई दिशा देने, एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं। भारत को अगर दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो स्वाभाविक रूप से हर भारतवासी का यह दायित्व बनता है कि एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर एक लोकप्रिय सरकार का गठन, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिए। और उस लोकप्रिय सरकार के गठन में आप सबकी क्या भूमिका होनी है, यही मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम मोर्चा के सेनानी होने के नाते जिस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री के और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात को कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यह जो बात है, अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता का भाव अगर हम सब के अंदर पैदा हो जा रहा हूं, अपने अपने बूथ की रक्षा करने के लिए, उसकी मजबूती के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देंगे तो कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में विजयी होने से नहीं रोक सकती है। और यही आह्वान करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। हमारे पास 4.5 वर्षों के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की उपलब्धियां हैं। एक लंबा चौड़ा गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, हमने किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। शासन की योजनाएं हर गरीब तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, पूरे देश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिलना, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होना, आजादी के बाद उज्ज्वला योजना में तो 1947 से 2014 तक 12 करोड़ परिवारों को एलपीजी का कनेक्शन मिल पाया था। और अकेले मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर के 2018 तक 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मिला, 6.5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 9.5 करोड़ परिवारों को एक टॉयलेट उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 1.25 वर्ष के दौरान
20 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया गया। 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और 1 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए और 2.5 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का कार्य हुआ। इसके लिए जाति नहीं देखी गई, हमने जाति नहीं देखी, क्योंकि मोदी जी का स्पष्ट कहना था कि हम जाति के आधार पर योजनाएं नहीं काट सकते, लोकतंत्र के साथ मजाक होगा, भारत के संविधान के प्रति मजाक होगा। और इसलिए गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिला को, व्यापारी को और समाज के हर वंचित को शासन की योजनाएं मिलनी चाहिए। और जहां इन योजनाओं को दिया गया, वही मित्रों विकास की योजनाओं को किस द्रुत गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज बन रही सड़कें, विद्युत वितरण में हो रहे भेदभाव को समाप्त करके समान रूप से विद्युत वितरण का कार्य जहां हुआ, वहीं साथ ही साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगाई कहां चले गए हैं हर व्यक्ति जानता है। दंगाई सब गायब हो गए हैं, बंद अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और आज कहते हैं हम दंगा नहीं करेंगे, हम ठेला लगा करके अपना गुजर बसर करेंगे, लेकिन समाज में किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी नहीं करेंगे, पर्व और त्योहारों में व्यवधान भी नहीं डालेंगे। पहले तो पर्व और त्योहारों में सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, ये स्वयं व्यवधान डालती थी। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। आपके इन क्षेत्रों में कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाने दिया जाता था। हम लोगों ने इस बात को कहा कि नहीं, पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता देंगे, आप कानून के अंतर्गत पर्व और त्योहार को मनाइए, सरकार इसके लिए पूरी स्वतंत्रता आपको देती है। और आज सारे पर्व और त्योहार पूरे शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। और इसीलिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए, जब सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, नौजवानों को रोजगार की गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 1.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी और 5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने उद्योगों की स्थापना करके नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है वह भी आपके पास है। लेकिन मित्रों हम भी जानना चाहते हैं सपा और बसपा से, ये अलीगढ़ की धरती है। अभी हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन था कि उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए कार्य होना चाहिए और उस ताला फेंक दिया, अलीगढ़ का ताला। लेकिन मित्रों ये ताला, अलीगढ़ की पहचान तो है, सपा बसपा के कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालयों में ताला बंद होना चाहिए और इसके लिए आपको अपनी ताकत दिखानी है। और मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अराजकता, दंगा, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना और एक गरीब और एक किसान के हक पर डकैती डालना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गठबंधन यहीं तक सीमित है? मुझे लगता है इससे ज्यादा उनकी दृष्टि भी नहीं। लेकिन मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अलीगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारत सरकार प्रतिवर्ष इस विश्वविद्यालय के लिए भारत के संसद के अधिनियम से संचालित विश्वविद्यालय, भारत की सरकार प्रतिवर्ष इस विश्वविद्यालय को 150 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। ये अनुदान हम और आपके एक एक पैच से दिया जाने वाला पैसा है। और मैं सपा बसपा और कांग्रेस से पूछूंगा कि आखिर देश के अंदर हर संस्थान में, राज्य का हो, केंद्र का हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, वहां आरक्षण का लाभ
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों को क्यों नहीं मिल पाता है? आखिर हमारे नौजवानों को आरक्षण का लाभ यहां क्यों नहीं मिलता है? बात स्पष्ट है, तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को विभाजित करने का जो पाप कांग्रेस ने किया था, सपा बसपा उसी पाप के साथ जुड़ना चाहती है। और पूछना चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान के बारे में आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आए, इसके लिए सपा बसपा कांग्रेस इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये इसके बारे में अपनी राय को बता दें। ये बताएंगे नहीं, क्योंकि जब इनको चिन्हित करना होगा, आपके हकों पे आपको बांटने के लिए जाति के आधार पर जरूर बांटेंगे, लेकिन जब आपके हक की बात आएगी, ये सारे के सारे लोग अपने आप बैक फुट में आते हुए दिखाई देंगे। इनकी निष्ठाएं क्या है आप समझ सकते हैं। इस देश के बारे में, आपके बारे में और इस पूरे समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण है, हम स्पष्ट देख सकते हैं। और इसलिए मित्रों, आप सबका आह्वान करेंगे, एक अवसर हम सबके पास है। भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, जिस प्रकार से सम्मान होता है, पूरा देश और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके स्वागत के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, भारत की 125 करोड़ जनता का सम्मान उससे बढ़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है। हम लोग आज इस बारे में देख रहा था, 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ और 15वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर दुनिया के 7,000 प्रवासी भारतीय आए थे। उन प्रवासी भारतीयों से जब मैंने पूछा कि आखिर क्या अंतर आया है मोदी जी के पहले और मोदी जी के आने के बाद, उन्होंने कहा साहब आज हम दुनिया के अंदर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रह रहे हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं क्या तुम उस भारत के रहने वाले हो जहां के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं? तो हम सब भी गौरव से हमारा सीना फूलता है कि हमारी पहचान अपने प्रधानमंत्री के नाम पर हो रही है, हमारी पहचान अपने प्रधानमंत्री के नाम पर हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के नाम पर भारत के 132 करोड़ लोगों के साथ साथ दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रह रहा है, वह हर व्यक्ति गौरव से इस बात को कहता है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जिस भारत का नेतृत्व, यशस्वी नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और इसलिए ये गौरव आपको भी प्राप्त है। आपको तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों को इस बात के लिए गौरव होना चाहिए कि आज से 38 वर्ष पहले गुजरात के एक बूथ का अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आपको संबोधित करने के लिए यहां पर आया है। एक गौरव ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है कि बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या ये कांग्रेस में संभव है? क्या ये बसपा में संभव है? क्या ये समता में संभव है? तो फिर जब ये वहां संभव नहीं, तो क्यों हम समाज को जागरूक नहीं कर पाते? अपनी ताकत का एहसास कराइए, एक एक बूथ को संभालने और जो अभियान चल रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा परिवार भाजपा परिवार, यह भाव लेकर के अभी से हम अपनी तैयारी करेंगे। 2019 आपका इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बताए गए 74+ के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेगा। यह एक सत्संकल्प हम सबको लेना होगा कि 74 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता